देखो जी, आज मैं तुम लोग को क्या पढ़ने जा रहा हूँ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में जानते क्या होता है ना, जो काम जारी हो, यानी जो काम जारी था तो इसमें था रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, जो काम जारी था। जैसे तुम पढ़ रहे थे, होगा ना, तुम खेल रहे थे, तुम देख रहे थे, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तुम पढ़ रहे थे, तुम स्कूल जा रहे थे, तुम्हारा भाई गोरखपुर से आ रहा था, तुम बैठे थे, वह खड़ी थी, तुम खड़े थे, वह बैठी थी। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो समझ लेना ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहले क्या करना है? पहले टेंस की पहचान करना है। क्या करना है? जब टेंस की पहचान हो जाएगा तब होगा क्या? स्ट्रक्चर। कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस हो गया, फिर टेंस हो गया, फिर उसका स्ट्रक्चर हो गया, और उस स्ट्रक्चर पर आप अप्लाई कर देंगे। चलिए, तो जो काम जारी था, जो काम जारी था ही ना, जारी था, बॉस। बहुत से हम बहुत ये होता है, बुक में है आपके, वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो मतलब एक है, जो काम जारी था वह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं हम सेंटेंस की बात करते हैं। चलिए, तो सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस कितनी होती है? 4 सेंटेंसेस होती है ना। 4 क्या होती है? सेंटेंसेस होती है। कौन कौन सेंटेंस होती है? अफर्मेटिव, बहुत अच्छा। उसके बाद होता है निगेटिव। क्या होता है? चलिए, निगेटिव हो गया। उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? हाँ, इंट्रोगेटिव। और एक और तो चौथा जो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। हाँ, इंट्रोगेटिव। हाँ, तो सबको सेंटेंस याद होनी चाहिए। कौन कौन सेंटेंस? अच्छा, उसका वर्ड भी याद होनी चाहिए। याद भी कर लेना, वर्ड भी याद कर लेना। अगर वर्ड नहीं याद करोगे ना तो नहीं बना पाओगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे जानोगे? जो काम जारी था, हो गया। उसके बाद उसमें सेंटेंस आ गए। अब जैसे कह दिया जा, तुम बैठी थी, तुम बैठी, तुम वहां बैठी थी, बस ना। मैं स्कूल जा रहा था, तो समझ लेना, हो गया। अब आइए सेंटेंस पर बात करते हैं। इसका 2 स्ट्रक्चर याद करना आपको है। अफर्मेटिव सेंटेंस का 2 स्ट्रक्चर याद करना है, बस इतना ही। और क्या लगेगा? फोर्थ फॉर्म लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? पढ़ रहा है तो रीडिंग, फोर्थ फॉर्म रीड हो गया। उसी में जोड़ दो तो रीडिंग हो जाएगा। अब क्या पढ़ रहा है? बुक, बुक पढ़ रहा है तो बुक हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट। ये हो गया तुम लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, वाज, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। बस हो जाएगा ना। अब सेकेंड जो कर रहा है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वह है दूसरा ध्यान, सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एमवी का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। ये तुम्हारा हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। जैसे वे सब बुक पढ़ रहे थे, वे सब
पुस्तक पढ़ रहे थे। वे सब पुस्तक पढ़ रहे थे, तो लिख सकते हैं। तो वे सब का अंग्रेजी क्या होता है? दे, क्योंकि यह करता है, सब्जेक्ट है दे। और ये साथ लगेगा वॉर, रहेगा वॉर, तो WERE वॉर। क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, तो रीडिंग बुक, बुक्स लिख दो यहाँ पर, बुक्स हो गया। वे सब पुस्तक पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग बुक्स, दे वर रीडिंग बुक्स, वे सब पुस्तक पढ़ रहे थे। ये हो गया तुम लोग का। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव खूब अच्छे से लर्निंग कर लो। अब देखो जी, ये और निगेटिव सेंटेंस क्या है? अब आया निगेटिव सेंटेंस पढ़ लो इसको। किसका निगेटिव सेंटेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव। आपने अपने बेटे जान लिया। अब ये निगेटिव क्या है? निगेटिव में दो स्ट्रक्चर। पहला जो स्ट्रक्चर है वह है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद वाज के बाद लगा देंगे नाट, इसे कहते हैं वाजंट, वाज नाट। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। भाई मार्ग बहुत तेज, बहुत तेज मार्ग है, कान सुनो जाइए क्या बोलना। फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट लिया। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। क्या बनेगा? ही was not, wasn't रीडिंग बुक। बस उसके बाद हो जाएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर देख लें। वह है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद वर, उसके बाद नाट, इसे वारंट कहते हैं। हाँ, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। ये हो गया आपका, ठीक है। अब है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे कह रहा है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तुम कहो या तुमने कहो, आप कहो आपने कहो, तुम लोग आप लोग, सब एक ही होता है। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, ठीक। तो क्या बोलेंगे? यू वर नॉट रीडिंग बुक। तो इस तरह का ये तुम्हारा हो गया निगेटिव। इस पे आप 20 सेंटेंस बनाएंगे। आपका खुद एक्सरसाइज में है, बुक एक्सरसाइज में आपका 20 से कम नहीं है, 20 होगा चाहे 15 सेंटेंस हो गए। इसमें भी आपका 15 सेंटेंस है, पूरा बना कर लेना। जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे तुम्हारे हैबिट होते जाएगी, और एक दिन क्या हो जाएगा, अभी हैबिट हो जाएगी तो उसको तुम कोई भी इस पर सेंटेंस आएगा अपने आप बोल दोगे। तो जरूरी है इसको समझना। तो समझ लिया ना, स्ट्रक्चर पर, बस स्ट्रक्चर पर अप्लाई करना है। निगेटिव जानी गए, ये हो गया। तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट का हो गया स्ट्रक्चर, और नीचे जो हो गया वो प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ये सब हो गया, अफर्मेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया है सारी ना। अब जितने भी कंटिन्यूस पास्ट जो भी है कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है।
क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कर लेना। अरे यहाँ क्या करना है, किसी भी प्रथम यानी फर्स्ट फॉर्म में आइन जोड़ दोगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में आइन जोड़ दोगे तो फोर्थ फॉर्म बन गया। बस अब तो कन्फर्म हो गया ना, क्लियर हो गया ना, आराम से आप बना लोगे। ठीक है, अब बनाना तुम्हें निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हो, बस इसी पे क्या करना है, क्या आएगा तो वाज लगा देंगे, इसी पे तो अप्लाई करेंगे। जब क्या आएगा तो उसका नहीं बनाते, वाज लगा देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार। अब प्लूरल है, अब देखो बाबू ये तुम्हारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने पढ़ा दिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखना दो तरीके से, जब देखना पहला स्ट्रक्चर देख लो, पहला स्ट्रक्चर देख लो, पहला होगा वाज, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, उसके बाद होता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। जैसे कह रहा है क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्या वह पुस्तक, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क, क्या पुस्तक पढ़ रहा था। अब ध्यान सुनेंगे, जब क्या है तो उसका इंग्लिश नहीं बनाई जाती है, उसके प्लेस क्या करेंगे हम, लगा देंगे। ठीक है, तो हमने लगा दिया वाज, बहुत शानदार। उसमें क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट ही, क्योंकि कौन तो ही, तो लिख देंगे ही। अच्छा नहीं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, क्या होगा, रीडिंग, हाँ बुक, और उसके बाद बुक के बाद क्वेश्चन मार्क, बड़ा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हो गया, अब आ गया पहला, ये तो हो गया तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर सिंगुलर वाला। अब आए प्लूरल सब्जेक्ट वाला, तो होगा पहला वर्ब, क्या होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, यूं समझ लिख दो। उसके बाद हो गया एमवी का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड। वाह, अब लग रहा है तुम समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, रोज कंटिन्यू रीडिंग करोगे अपने आप आएगा। अब देखना, जैसे कह रहा है क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे, ऐसे हाँ क्या लगेगा, वर यू रीडिंग, हाँ रीडिंग बुक, उसके बाद हाँ उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो वाला गया। क्या गया, यस और नो। अब एक और होता है WH क्वेश्चन होता है, क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या पहले को छोड़कर अब कोई भी प्रश्नवाचक वर्ड, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर कहीं भी आए तो उसका इंग्लिश पहले बनाई जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है ना, बस कंफर्म फुल्ली तैयार हो गया ना, तुम लोग रेडी, कंफर्म हो गए। क्या आएगा तो अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, पहले वाज वर्ब का यूज करेंगे, हो गया सब्जेक्ट, मेन का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी कंपलसरी है। अब देखा बाबू दूसरा देख लेना, वो तो क्या पहले होता बन गया, अब आ गया अगर क्या बीच में रहे, अब कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं भी रहे तो क्या बनाएंगे, उसमें ध्यान देना। WH क्वेश्चन क्या है, उसके बाद वाज वर्ब इन होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद एमवी का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तुम्हारा
ये तुम्हारा हो गया क्या, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं भी रहे तो पहले बना क्या छोड़कर। जगह रहा है तुम क्यों पढ़ रही थी, या तुम कहाँ पढ़ रही थी, या तुम कहाँ पढ़ रहे थे, चाहे वह कहाँ पढ़ रहा था, वह राम क्या कर रहा था। हाँ कहाँ पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब ना यह कहाँ कब कैसे क्यों किसने, ये किस कहीं भी रहे तो इसका यह जो वर्ड है ये पहले बनेगा। क्या बनेगा, तो कहाँ यह है ना तो पहले बना दिए, दे देंगे वेयर माने कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। अच्छा अब बताना इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल है, जब सिंगुलर है तो वाज लगेगा, तो लिख देंगे वाज। इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही, तो लिख देंगे सिंगुलर है तो ही, यहाँ पर लिख देंगे ही। उसके बाद वर्ब का फोर्थ पार्ट, इस वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीडिंग, रीड उसमें जोड़ दो ING, रीडिंग, उसको क्या ले देगा, क्वेश्चन मार्क। ये होगा लिखेंगे वेयर वाज ही रीडिंग, वेयर आर ही रीडिंग, वह कहाँ पढ़ रहा। तुम कहाँ जा रही थी, तुम हाँ तुम कहाँ जा रही थी, तुम कहाँ जा रही थी, तो पहले बनेगा क्या, यानी देंगे वो वेयर। उसके बाद यू है ना, तो यू के साथ क्या रहता है, और लगता है, तो यू और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और लगेगा, वेयर वर, वेयर वर यू गोइंग, बस तुम कहाँ जा रही थी। क्या संदर्भ बन गया। अब इस पे आप लोग अगर नहीं 15 सेंटेंस बनाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। खूब बनाओ, जितना ही बनाओगे उतना ही आएगा, बनाते 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 अभी पूरा जब टेंस याद हो जाएगा तब मैं तुम लोग का पढ़ाऊंगा वॉइस, तब पढ़ाऊंगा नरेशन, तब सेंटेंस चेंज करने को बताऊंगा। अगर निगेटिव है तो कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव कैसे बनेगा, यही सब है। ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस तरह का सेंटेंस बहुत है। अब उसके बाद नाउन कितने बार होते हैं, प्रोनाउन कितने हैं, ये सब हम मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्ब पढ़ा रहा हूँ, वर्ब पढ़ क्या पढ़ा रहा हूँ, वर्ब में सब आता है टेंस। बस ना यही क्या है, इंग्लिश बोलने का रीढ़ की हड्डी है। कैसे इंग्लिश बोल पाओगे, जब तक टेंस नहीं मालूम होगा तब तक इंग्लिश आप लोग नहीं बोल पाओगे। कब कहाँ कैसे कब कहाँ कौन सा तो वर्ड होगा यूज करेंगे, अगर नहीं तो आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो नहीं बोल पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है यह टेंस को समझना और उसके स्ट्रक्चर को समझना। अगर स्ट्रक्चर याद है तो अप्लाई कर दोगे, नहीं याद है कितनाऊ पढ़ोगे ना, कितनाऊ पढ़ लोगे। जैसे अगर सोच रहे हो कि मैं या कैसे अंग्रेजी बोलूं तो उस तरह नहीं याद होगा, बिना स्ट्रक्चर के याद नहीं बोल पाओगे। वर्ड मीनिंग चाहिए, वर्ड मीनिंग भी चाहिए आपको। ओके समझा गया ना। तो आपको मैं बता दिया डब्ल्यू क्वेश्चन में दो तरीके से, सॉरी इंट्रोगेटिव में दो तरीके से, एक हो गया क्या वाला और दूसरा हो गया डब्ल्यू क्वेश्चन वाला। बस समझ गया, निगेटिव हो गया और अफर्मेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको कंप्लीट हो गया। तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। एक और आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हम यहाँ पर लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वो हो जाएगा निगेटिव। सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बस यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे कह रहा है वह वहां पर पढ़ रहा था, वह वहां नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ नहीं जा रहे थे, यही हो गया। ठीक है, बस समझ ना। तो इस तरह का सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। ओके, रोज रीडिंग करो, रीडिंग नहीं करते हो तुम लोग, रीडिंग नहीं करोगे तो कुछ मजा नहीं मिलेगा।